दोस्तों, पॉलीटेक्निक खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि पॉलीटेक्निक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग उत्तर प्रदेश यानी जीकप द्वारा आयोजित कराई जाती है। जो भी छात्र पॉलीटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं उन्हें पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा जीकप देना होता है। परीक्षा देने के लिए छात्रों को जीकप सिलेबस 2022 से या मतलब जिस साल दे रहे हैं उसकी आवश्यकता होती है। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जानते हैं जीकप का सिलेबस क्या है, पॉलीटेक्निक की एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो हम जानते हैं कि पॉलीटेक्निक की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। पहली 9 बजे से 12 बजे तक यानी ग्रुप ए के लिए, वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। ये शिफ्ट ग्रुप बी के लिए और K1 से K2 के लिए होता है। यूपी जेई पॉलीटेक्निक परीक्षा को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो जीकप 2022 से आप सिलेबस की पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जीकप 2022 सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रमों की पेशकश के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जानते हैं जीकप का सिलेबस क्या रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सभी प्रश्न 10वीं कक्षा के सिलेबस के आधार पर ही होते हैं। परीक्षा बहुविकल्पीय होता है। विषयों में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिकी, रसायन और गणित होंगे। गणित का सिलेबस से बताते हैं हम आपको। यहाँ पे सबसे पहले गणित में वास्तविक संख्या, और दूसरा अध्याय होता है बहुपद। तीसरा होता है कि 2 चर में रैखिक समीकरणों की जोड़ी। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण, अंकगणित, त्रिकोण, समन्वय ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सर्किलों निर्माण, सर्किलों से संबंधित क्षेत्र, भूतल क्षेत्र और खंड सांख्यिकी संभावना। अगर आप इन 15 अध्याय को चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके गणित के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। और अब देखते हैं भौतिकी और रसायन विज्ञान का सिलेबस क्या दिया जाता है पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो देखते हैं कि रसायन विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण। दूसरा चैप्टर है एसिड, बेस और नमक। और तीसरा चैप्टर है धातु और गैर धातु। उसके बाद है कार्बन और उसके यौगिक। उसके बाद 5वां चैप्टर है तत्वों का आवधिक वर्गीकरण। छठा चैप्टर है जीवन प्रक्रियाएं। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद जीव विज्ञान के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे जीवों का पुनरुत्पादन करते हैं, आनुवंशिकता और विकास। उसके बाद भौतिक विज्ञान का चैप्टर आता है प्रकाश, प्रतिबिंब और अपवर्तन। उसके बाद फिजिक्स का है ये मानव आँख और रंगीन दुनिया। फिर आता है बिजली, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस तरह से आप अगर इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। इसलिए आप इन सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे आपका रैंक अच्छा आए और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएं। तो दोस्तों, परीक्षा का पैटर्न होगा, परीक्षा की विधि होती है ऑफलाइन। प्रश्नों की कुल संख्या होती है 120, मतलब, और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। आप देखते हैं विषय के माध्यम से कि प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। गणित के आपके 60 प्रश्न आएंगे, रसायन विज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे और भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार कुल प्रश्न हो गए 120। अब
आपको 120 प्रश्नों की इस तरह तैयारी करनी है कि जैसे ऊपर दिखाए गए चैप्टर से आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपको इन सारे प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया, वीडियो में सारे सिलेबस का इम्पॉर्टेंट नोट्स समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।